नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा की क्राइम कुंडली खुल रही है। आतंकियों से जुड़े उसके तार सामने आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी भी उसके दिमाग की जांच की बात कर रहे हैं। जिस तरह मुर्तजा का परिवार मुर्तजा को बचाने के लिए उसकी दिमागी हालात की दुहाई दे रहा है, उसी तरह अखिलेश भी मुर्तजा के दिमाग की जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक हुए खुलासे ये कह रहे हैं कि जिसकी दिमागी जांच की बात अखिलेश कह रहे हैं, वो असल में सनक नहीं, साजिश के तहत गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था। लेकिन अखिलेश के मुर्तजा को सपोर्ट करने के बाद कई सवाल उठते हैं। तुष्टीकरण में अखिलेश कर रहे हैं क्या मुर्तजा का समर्थन? मुर्तजा के बहाने मुद्दा ढूंढ रहे हैं क्या अखिलेश यादव? क्राइम कुंडली वाले आतंकी पर हमदर्दी आखिर क्यों? अखिलेश को क्या जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं? अखिलेश को जवानों की बहादुरी नहीं दिखती? अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। तो गोरखनाथ मंदिर के गुनाहगार में अखिलेश यादव को एक बीमार नजर आया। जिस शख्स ने खूनी इरादों के साथ गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया, 2 पुलिसकर्मियों को घायल किया, तीसरे पुलिसकर्मी को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ा, अखिलेश यादव उस मुर्तजा की मेंटल कंडीशन की जांच की पैरवी करते नजर आए। उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। मुर्तजा पर अखिलेश का इतना बोलना भर था कि बीजेपी पूरी तरह अखिलेश पर हमलावर हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश पर जुबानी हमला किया, बयान को घटिया बता दिया। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आना यह स्पष्ट करता है कि जो समाजवादी पार्टी के और आतंकियों से जो रिश्तेदारी रही है वह उजागर होता है। और जिस प्रकार से वो कहते हुए एक मनोरोगी है, तो मैं तो यह मानता हूँ कि आतंकवादी घटनाएं करने वाले मनोरोगी ही होते हैं। अगर उनको मनोरोगी ना हो, उनको पागलपन ना हो, तो आतंकवाद की घटना की जगह अपने परिवार के, अपने प्रदेश के, अपने देश के विकास में लगे। मुर्तजा को मेंटल कहने पर अखिलेश यादव पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी हमलावर हुए। अखिलेश ने मुर्तजा को मेंटल क्या कहा, साक्षी महाराज ने उल्टे अखिलेश को अपने दिमाग की जांच कराने की सलाह दे दी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले माननीय मुलायम सिंह जी के सुपुत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जबकि डॉक्टरों ने परीक्षण करके ये बता दिया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक है। तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो किसी अच्छे से मस्तिष्क विशेषज्ञ से अपने मस्तिष्क का परीक्षण कराएं तो ठीक लगेगा, पता चलेगा किसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मुर्तजा का या अखिलेश जी का। कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। ये दावा किया कि अखिलेश की संवेदना आतंकियों के साथ है। अखिलेश जी का जो एक सिंपैथी आतंकवादियों के साथ में जो है वो समझ में आती है, क्योंकि जब इनको मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला निर्णय इनका होता है आतंकवादियों को छोड़ना। ये आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान कहते हैं, ये इस प्रकार की इनकी सोच है वोट बैंक की राजनीति के चलते। और फिर उसके बाद में जब आतंकवादी को फांसी हो जाती है तो उसका कनेक्शन इनकी पार्टी के लोगों के साथ में निकलता है, वो इनसे मिलने आता है उसका आतंकवादी का बाप। तो कुल मिलाकर ये किस प्रकार की इनकी संवेदनाएं आतंकवादियों से हैं, ये इसको आसानी के साथ में समझा जा सकता है। मुर्तजा को मेंटल बताने वाले अखिलेश पर यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी तंज किया। ट्वीट करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश से आतंकियों की लिस्ट तक मांग ली। लिस्ट इसलिए ताकि मेंटल की इलाज हो सके। अखिलेश का मुर्तजा को मेंटल क्या कहना था, सवालों के घेरे में अखिलेश खुद आ गए। जिस मुर्तजा के दिमाग की जांच की बात
अखिलेश यादव कर रहे हैं, उस मुर्तजा से हुए खुलासे ये कह रहे हैं कि सनक नहीं साजिश के तहत उसने वारदात को अंजाम दिया। तो सवाल उठता है कि क्या बिना सोचे समझे ही अखिलेश ने जवाब दिया या अखिलेश की नजरें मुर्तजा को मुद्दा बनाने पर टिकी हैं? टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी मोहम्मद सलीश, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवल किशोर दास जी, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत भुवन जोशी जी, आपसे सवाल यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया उससे तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम सियासत से इतर आपसे सवाल करना चाहते हैं। गोरखपुर में क्या पीएसी के जवानों की हिम्मत या उन्हें जो चोट लगी उससे लेकर हमदर्दी अखिलेश को क्यों नहीं, जो कि मुर्तजा से है, उनके उसके परिवार से है? आखिर जांच एजेंसियों पर क्यों भरोसा नहीं है अखिलेश यादव को? वो कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों को खींचती है। जांच तो जांच एजेंसियां कर रही हैं, और उस मुर्तजा को वहां के लोगों ने पकड़ा, जवानों ने पकड़ा। बैठने का मौका मिल रहा है, और जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैंने ये कहा था कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसे जो कार्रवाई है कानून की सख्त से सख्त होने चाहिए ऐसे लोगों को, इससे मैसेज जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था ये जो इस प्रकार की जो घटना एकाएक बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं हम इसको दुष्परिणाम के रूप हम देखिए सर, पॉलिटिक्स का देखते आप लगातार चर्चा में आप देखिए, आप चर्चा में आप जब लेकिन बोल देते हैं वही संशय पैदा हो जाता है। आप हर घटना को इस घटना से ना जोड़िए, जो अखिलेश ने कहा है उसकी बात कीजिए। लेकिन अब मैं माननीय अखिलेश यादव जी के बयान पे आना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक विषय कहा है, क्योंकि हमारा मानना है किसी भी पिता या पुत्र एक दूसरे की मनोस्थिति को समझते हैं, क्योंकि वो परिवार होते हैं। उन्होंने उसमें से एक विषय जोड़ा है, उन्होंने ये कहा है कि क्यों ना उसकी जो मनोस्थिति की बात उसके पिताजी कह रहे हैं उस पर भी एक विषय को आगे बढ़ाया जाए, उसको भी देख लिया जाए, उसकी भी जांच अच्छे से हो जाए। तो मेरे को लगता है कि मानवता के नाते अगर किसी का पिता कोई पुत्र के बारे में कह रहा है कि उसकी मनोस्थिति नहीं है, जोशी जी, सरकार पे महाभारत आपने पढ़ी है? महाभारत पढ़ा हूं सर, रामायण भी पढ़ा हूं। किस लिए मेरे आशीर्वाद से नहीं, भगवान के आशीर्वाद से कहिए। जी 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 जी। उसमें आज भी एक उदाहरण दिया जाता है, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। देखिए ये पुत्र मोह भारतीय जनता पार्टी में 1000 लोगों का दिखता है। सर मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आप बीजेपी पर ना जाइए। पुत्र मोह, एक मिनट बात तो सुनिए। इस पुत्र मोह में मुर्तजा के पिता ने बोल दिया कि मानसिक स्थिति मुर्तजा की नहीं ठीक है, तो अखिलेश यादव वहां बैठे। सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वो शक्तियां उस जांच को तो जांच करने दीजिए, लेकिन सवाल ना उठाइए ना। फिर देखिए एक विषय उन्होंने कहा है, वो जो विषय मीडिया के माध्यम से सब पूरे देश में और प्रदेश के में पहुंचा है, अगर उस बात को उन्होंने कहा है तो मेरे को लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते उसकी भी जांच उस पक्ष को देख लिया जाए। एसएन सिंह जी, इस चर्चा में उस बयान को मानवता के नाते कहा जा रहा है। देखिए ये समाजवादी पार्टी का चरित्र दर्शाता है। जो कार्य लोग करते हैं उसी को तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बताया है। नहीं तो 2 दिन पहले कुशीनगर की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, न ही ट्वीट करते हैं। वो भी एक खास धर्म का ही व्यक्ति है बाबर, जिसके साथ ये घटना घटती है। न ही कानपुर पे कोई टीका टिप्पणी करते हैं, जहां एक समर्थक हमारा मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाता है और उसके साथ मारपिटाई की जाती है। देखिए अखिलेश यादव जी का ये पुराना संबंध रहा है। अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी में विस्फोट होता है, अखिलेश यादव जी सरकार में आते ही सबसे पहले छोड़कर यह दर्शाने का कार्य करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकृत होगा, विक्षिप्त होगा, वो योजनाबद्ध तरीके से किसी कार्य योजना को नहीं करेगा। उसके हाथ में जो भी होगा और जब मानसिक संतुलन खो जाएगा तो उसी समय उस घटना को अंजाम दे देगा। लेकिन एक व्यक्ति नेपाल जाता है और महाराजगंज से 2 धारदार हथियार खरीदता है और जो ये कहता है स्वतः कि हम इस नाते इस घटना को अंजाम दे रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। आदरणीय अखिलेश जी को कोई संवेदना नहीं है, दुख नहीं है उस पीएससी के जवान के साथ।
और मैं तो ये 2 चीजें बताना चाहूंगा। यदि वो अंदर घुस जाता और असलहों से फायर करने लगता या किसी और बड़े घटने को अंजाम दे देता, इसलिए सवाल तो ये सवाल राजनीतिक इसीलिए क्षेत्र हसन में सिंह से जी, देखते। सवाल इसीलिए दूसरा जो जोशी है, साहब से यही मैंने अगर वो- पूछा कि अगर वो हमदर्दी PSC से जवानों से मार नहीं, दिया जांच जाता। एजेंसियों पर भरोसा नहीं, सवाल मैंने किया। सलीश साहब क्या देखिए, कुछ अगर कहेंगे? PSC के ठीक है, जवान आते के द्वारा अगर हैं वो हसन सिंह जी, मार आते हैं आपके दिया पास। तो निश्चित तौर पर सलीश साहब क्या कुछ कहेंगे अखिलेश के इस बयान पर? जी, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अखिलेश जी ने जो कहा उनके पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, क्योंकि अखिलेश जी पर नहीं। मैं मजहबी तौर पे ये कहना चाहता हूँ, आम जनमानस को धर्म का उद्देश्य समझना चाहिए। धर्म दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए है। धर्म चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर ये हथियार लेकर जिस तरह मुर्तज़ा दाखिल हुआ, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। और जांच के उपरांत अगर वो दोषी पाता है तो अदालत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ये हमारा मानना हैगा। क्योंकि हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहाँ इंसान इंसान से दुश्मनी करे, जहाँ इंसान इंसान का कातिल बन जाए। यहाँ कानून की व्यवस्था चले, संविधान की व्यवस्था चले। यही हमारा पैगाम है आपके चैनल के माध्यम से। ये नफरतें ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क को अगर वाकई में 21वीं 22वीं सदी में विश्व गुरु बनाने की तरफ प्रयासरत करना है, मुर्तजा है, इसीलिए वकालत अखिलेश यादव कर रहे हैं। मुर्तजा नाम है, लेकिन वो नहीं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव अपनी राजनीति के तौर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने उसकी जांच पड़ताल पहले खुद क्यों नहीं कर ली अखिलेश जी ने? अगर वो मानसिक बीमार था तो उनको पहले स्वयं उसके सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए था, बाद में उसको लाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से किसी भी मुजरिम के हौसलों को बढ़ाने वाले बयान से बचना चाहिए, जो समाज के अंदर नफरत पैदा करने के लिए। अखिलेश यादव चुनाव के दौरान जिन्ना कह रहे थे, हमारे ऐसे नेताओं और अब मुर्तजा के पिता की बात मानने की बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि आपको ये नहीं लगता कि तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी बचना चाहिए? अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव जिन्ना कहते हैं। देखिए अखिलेश यादव जिन्ना कहते हैं। जिन्ना को हम लोगों ने ठोकर मार कर हिंदुस्तान को, गांधी को अपना लीडर माना था, हिंदुस्तान को अपना देश माना था। पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अब राजनीतिक पार्टियां या उसके अपने स्वार्थ के लिए मुसलमानों के नाम को बदनाम कर रही हैं। हम कड़ी निंदा करते हैं कि जिन्ना जैसे लोगों का हिंदुस्तान के अंदर कोई दखल नहीं है। नवल किशोर दास के देश में रहते हैं, नवल किशोर दास जी, और हम उनको भी पसंद नहीं करते हैं। तुष्टीकरण के लिए अखिलेश ने जो बयान दिया उनके लिए जरूरी है या मजबूरी है? देखिए, अब अखिलेश जी का जो जनाधार था वो समाप्त होता दिखाई दे रहा है। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता, उनकी स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। परंतु मैं इतना कहूँगा कि गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षपीठ जो है, वो समस्त हिंदू समाज का आस्था का केंद्र है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियों ने वहाँ राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। आज आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जिनको कह रहे हैं ना कि मानसिकता खराब थी, ये मानसिकता खराब कहाँ से की गई? मैं ऐसा मानता हूँ ये सब मदरसे की देन है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको डॉक्टर की नहीं, मास्टर की जरूरत है जी। जो मास्टर इनको राष्ट्र प्रेम पढ़ाए, इनको मानवता पढ़ाए, क्योंकि उनसे सिखाया ही जाता है कि काफिरों के साथ ये करो, काफिरों के साथ ये करो। तो क्या करेगा? जो पढ़ेगा वही तो करेगा, उसकी क्या गलती है? इसलिए ऐसे मानसिकहीन लोग, ऐसे मानसिक बीमार बहुत लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर जगह मास्टर की जरूरत है, अच्छे शिक्षक की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम सिखा सके। जब उनको सिखाया ही जाएगा कि जो इस्लाम को नहीं मानता, जो काफिर हैं, उन्हें जहाँ पाओ मारो। जो व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार ले रहा है, पुलिस पे हमला कर रहा है, जनता पे हमला कर रहा है, अब जरा सोचिए, एक बार वो मठ में प्रवेश कर जाता तो क्या स्थिति हो जाती? वो कोई फूल चढ़ाने नहीं गया था, पूजा करने नहीं गया था। ऐसे लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए। सलीश जी कुछ बीच में कह रहे हैं, पिताजी को आज पता लगा कि नवल जी सलीश जी कुछ कह रहे हैं बीच में। 20 लाख इंसानों का नहीं जो जरा ये सब मदरसों की देन है, मदरसों नवल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, राष्ट्र प्रेम पढ़ाया जाए।
राष्ट्र प्रेम अच्छा, वो जो साधु सम्मेलन करते हैं धर्म सांसद और 20 लाख इंसानों के कत्ल की बात करते हैं, वो क्या धर्म की शिक्षा है? सनातन धर्म की तो शिक्षा नहीं हो सकती, पाखंडियों की शिक्षा हो सकती है। सनातन धर्म तो सहिष्णुता का धर्म है। सनातन धर्म ने कभी उनके भी साथ नहीं है। जो निंदा क्या की, वो जेल के बाहर है, घूम रहे हैं, और फिर उन्होंने अपना बयान दिया, और फिर आज आपको आप मदरसों आप महाराज माफ करिएगा, बनारस के अंदर आप हिंदू राष्ट्र का एक नया संविधान बना रहे हैं, उनके लिए क्या कह रहे हो? आप भारत के संविधान के विपरीत एक नया संविधान बना रहे हो, उसके लिए आप क्या? ये कहाँ जानकारी मिल गई आपको हाजी साहब? जो भारतीय संविधान के विपरीत ये जानकारी कहाँ मिल गई? भ्रमित न कीजिए दर्शकों को हाजी साहब। किसी भी राष्ट्र को संविधान, हाजी साहब भ्रमित न कीजिए। देख लीजिए जागरण अखबार, देख लीजिए 1 फरवरी का जागरण अखबार उठा के भ्रमित न कीजिए। ठीक है जोशी साहब, मुसलमानों को सुरक्षा दी जाएगी, वोट के अधिकार से वंचित किया जाएगा, जनता से मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि आतंक से जुड़े हुए मुद्दे अखिलेश उठा रहे हैं। आतंकियों से हमदर्दी पहले भी थी और आज भी है अखिलेश यादव को। की बात कर रहे हैं जो धर्म। ठीक है नवल किशोर जी और सलीश जी जरा शांत हो जाइए। जोशी जी बोलिए। जोशी जी, हमारे यहाँ मदरसे में कहा जा रहा नवल किशोर जी और सलीश जी जरा शांत रहिए। सलीश जी शांत रहिए, हाजी साहब शांत होइए। जोशी साहब जी, हुआ प्रोपेगेंडा है वो हमें बताने के लिए हम जब हम देखते हैं कि विकास किसने करा, तो हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। तभी तो आज इनको हमारे स्टेडियम में ही शपथ लेनी पड़ी। एलिवेटर रोड से गाजियाबाद से दिल्ली ये जाते होंगे, लखनऊ एक्सप्रेस में जाते होंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता ने हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ा दी, वोट परसेंटेज बढ़ा दिया और 2 पोल पॉलिटिक्स आदरणीय अखिलेश यादव जी। ठीक है, विपक्ष में बैठा भी तो दिया, एक नहीं दो बार। संघर्ष करेंगे, छोड़ दीजिए। संघर्ष का मुर्तजा के लिए हो रहा है। संघर्ष मुर्तजा के लिए नहीं हो रहा है, ये उस पिता की भावना के लिए हो रहा है जो पिता कह रहा है कि उसकी ये स्थिति। हम उसकी बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो कह रही है जो अपने पिता की भावना को नहीं समझ पाए और मुर्तजा के पिता की भावना को क्या समझेगा? देखिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के व्यक्तिगत जीवन में अगर ये जाएंगे तो हम इनके व्यक्तिगत जीवन दिखा देंगे। और ये जितने हमारे स्वामी जी बैठे हैं यहाँ पर, मैं कहना चाहता हूँ स्वामी चिन्मयानंद जी को समझाएं, इनके हरियाणा के उनको समझाएं, इनके एक गुरु जी वहां पर जेल में बाबा आसाराम। मुझे ये बता दीजिए जोशी साहब, हमें ना करें राजनीति करना, राजनीतिक लोगों का काम है, इनका काम धर्म का काम। तो आतंक को लेकर भी राजनीति करेंगे? बिल्कुल नहीं, आतंक को लेकर राजनीति होगी। सर हमने पहली बार शुरुआत यहाँ से करी कि ऐसी घटनाओं की कोई। लेकिन अखिलेश यादव ने बोला, जोशी साहब अखिलेश यादव ने बोला, मैंने अखिलेश यादव जी के बयान को बहुत अच्छे से कई बार सुन लिया, कई बार पढ़ लिया। उन्होंने कहा कि उस भावना को भी जांच कर ली जाए। तो कौन सा गलत कह दिया अगर उन्होंने कह दिया कि पिता की भावना को जांच कर ले जाए? हमने आतंकवादी के लिए कौन सा पक्ष वाली बात कह दी? किस तरह की बात? तो वही सवाल तो बीजेपी भी कर रही है। बाबर की भावना क्यों नहीं जानी गई? कानपुर में एक मुस्लिम भाई की भावना क्यों नहीं जानी गई? निदा खान की भावना क्यों नहीं अखिलेश ने जानी? मुर्तजा के पिता की भावना उन्हें समझ में आ रही है। बीजेपी वाले ठीक है, आप चारों मेहमान बने रहिए, एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, फिर आपका रुख करते हैं। जाने क्या सोचकर अखिलेश ने मुर्तजा के दिमाग की जांच की पैरवी की। लेकिन सच तो यह है कि मुर्तजा से जुड़े हुए हर खुलासे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला मुर्तजा आतंकी पाठशाला में कैसा एक मजा हुआ छात्र था। अब सामने आए खुलासों के हिसाब से मुर्तजा के तार कहां तक जुड़े हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गोरखपुर के गुनाहगार मुर्तजा की मेंटल कंडीशन की जांच की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन मेंटल जांच से पहले मुर्तजा को लेकर हुए खुलासे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुर्तजा सनकी नहीं, एक बड़ा साजिश करता था। पूछताछ के बाद अब तक हुआ खुलासा इस तरफ इशारा कर रहा है कि गोरखपुर का गुनाहगार मुर्तजा आतंक के आकाओं से लंबे समय से जुड़ा रहा। आतंक से मुर्तजा के तार कहां तक जुड़े हैं, इसको इस तरह से समझिए कि मुर्तजा साल 2013-14 से ही ISIS के ऑनलाइन अभियान से प्रभावित था।
जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक मुर्तजा शफी अरमार उर्फ यूसुफ अल हिंदी के संपर्क में था। मुर्तजा बगदादी की तथाकथित खिलाफत में शामिल होने की कोशिशें भी कर रहा था। मुर्तजा ISIS से इस कदर प्रभावित था कि वो सीधे सीरिया जाकर जंग लड़ना चाहता था। सीरिया में जाकर जंग में शामिल होने के रास्ते की तलाश के लिए उसने उमरा के लिए वीजा भी हासिल किया था। मुर्तजा ने दुबई के रास्ते सीरिया जाने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता न मिलने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। मुर्तजा जिहाद में शामिल बांग्लादेशी महिला जिहादियों के संपर्क में भी आ चुका है। इसके अलावा मुर्तजा ने अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से कई पेमेंट भी सीरिया में भेजे थे। साल 2020 में भी मुर्तजा ने 5,800 यूरो जर्मनी में एक अकाउंट में भेजे थे। इसके साथ ही मुर्तजा की ऑनलाइन एक्टिविटी से पता चला है कि वो इंटरनेट पर हथियारों की तलाश करता था और सबसे सनसनीखेज जानकारी के तौर पर पता चला कि मुर्तजा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी का पूरा रिसर्च किया था, जिसके रिकॉर्ड मिले हैं। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो ये मुर्तजा की कुंडली का एक छोटा सा हिस्सा भर है, जिस मुर्तजा को मेंटल कहकर अखिलेश यादव दिमागी जांच की बात कर रहे हैं, उसने एक साजिश रची थी और इस साजिश का खुलासा मुर्तजा की क्राइम कुंडली के साथ होता जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो चर्चा लगातार जारी। बीच चर्चा में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर सर भी जुड़े हैं। धीरेन्द्र पुंडीर सर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बयान अखिलेश यादव का सामने आया है और इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो पिता की भावना को आधार मानकर उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये अखिलेश के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है कि तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें करनी है। देखिए, एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह का बयान मुझे लगता है कि काफ़ी दुर्भाग्यजनक इसलिए है क्योंकि जांच एजेंसियां उनको मालूम है किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से उसमें बहुत ये कोशिश की जाती है कि इस तरह के मामले में, ख़ासतौर से टेररिज्म के मामले में किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरती जाएं और यहाँ तो सीधा हमला करते हुए दिख रहा है। इसके बाद जो नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें कि 13-14 से शफी अरमार यूसुफ जो भी ISIS को कवर करता रहा होगा वो जानता है कि शफी अरमार किस तरह से हिंदुस्तान से जो भी सीरिया जाकर लड़ना चाहते थे उनको वो करता था, रिक्रूट करता था। ऐसे में इन तमाम सबूतों के बावजूद, और ये कई दिन से आ चुके हैं, ऐसे में किसी भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को अपना बयान देते हुए शब्दों का चयन मुझे लगता है कि बहुत बेहतर करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये बयान अनजाने में दिया हो। तो ये उनके ऊपर मुझे लगता है कि एक दबाव की तरह लग रहा है कि उनको किस तरह से क्या उनको वोट बैंक साधना चाहते हैं या तमाम चीज़ें, क्योंकि वो आंखों के सामने दिख रहा है और उसके बाद का काम जांच एजेंसियों पर और कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। और कोर्ट वही है जिन्होंने, जब उन्होंने उन लोगों को छोड़ने की कोशिश की थी जिन पर आतंक के चार्ज थे, तो उस पर कोर्ट ने किस तरह की तीखी टिप्पणी की थी वो भी सबको याद है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बयान देना राहुल बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड ज़्यादा लगता है, उसके पीछे किसी तरह की इनोसेंस या वो कम है। बचना चाहिए था अखिलेश यादव को, लेकिन वो बच नहीं पाए। एहसन सिंह, जिस तरीके से एक चीज उन्होंने कही, ये पूरा बयान देने के बाद बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर चीजें पेश क्यों करती है? देखिए, अखिलेश यादव आज ये पहली बार बयान नहीं दे रहे हैं। अभी देखे होंगे चुनाव के समय में साधु संतों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, काशी मथुरा का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, और कानपुर में के प्रत्याशी जो है सुंदरकांड को अस्मिता से जोड़ के बोले। उन्होंने न कोई ट्वीट किया न ही खंडन किया, बल्कि वो समर्थन करते हैं, बस साफ साफ समर्थन करते हैं, जो कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बन जाएगी तो प्रदेश में जो है हाहाकार मच जाएगा। ये समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का जो भारत माता को डांट करते हैं, उस पर कोई बयान नहीं देते हैं।
मैं तो कहूंगा कि ये अखिलेश यादव जी का जो चरित्र है, जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उसको अखिलेश यादव ने आज दिखाया। नहीं तो वो प्रदेश की जनता के बारे में सोचते, प्रदेश के विकास की बात करते, राष्ट्र की चिंता करते, प्रदेश की चिंता करते, और आज जो एक बड़ी घटना होने से बच गई उस पर वो अपनी संवेदना व्यक्त करते। संवेदना न व्यक्त करते हुए इस पर राजनीति करते हैं, जबकि प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है, आईना दिखा दिया है, फिर भी वो अपनी चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं तो एक सलाह देना चाहूंगा हमारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, आप अखिलेश जी को समझाइए, बुझाइए और बताइए कि यह प्रदेश सबका है, प्रदेश की जनता सबकी है। जब तक राष्ट्र के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया, हालांकि बीजेपी के नेता ने चौतरफा हमला अखिलेश यादव पर बोला है, लेकिन ऐसे बयानों से अखिलेश यादव को बचना चाहिए या उनकी मजबूरी है कि उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा, इसका आकलन यूपी की जनता खुद करे, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। वही जिस तरीके से हमारे जवान जख्मी हुए, उनसे आखिर क्यों अखिलेश यादव हमदर्दी नहीं जाहिर कर रहे हैं? क्या उन्हें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? ये पूरा आकलन भी जनता, दर्शक जरूर करें। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।